माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम उपस्थित हैं साक्षी गुप्ता के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। जय माँ ललितांबा। मैं साक्षी गुप्ता आज फिर से एक पॉडकास्ट पर श्री विद्या के उपासक ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता जी के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा पॉडकास्ट केवल और केवल ये जानने के लिए है कि श्री विद्या और श्री विद्या के विषय में है कि जब हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को पूजा जाता है या माता लक्ष्मी है, तो फिर ये श्री विद्या कौन है या श्री विद्या के उपासक किसकी पूजा करता है, वो क्यों पूजा जाता है। आज इस विषय में हम श्री विद्या के उपासक ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता के पास फिर से आए हैं। कृपया आज हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें कि इसका क्या महत्व है या ये कौन है, ये कौन देवी है जिनको हम लोग आप लोग पूछते हैं। जय माँ ललितांबा। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न किया है साक्षी जी ने। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा इस संसार के कल्याण के लिए और इस संसार के समस्त भक्तजनों के लिए और हमारे YouTube के सभी दर्शकों के लिए, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों से जुड़े हुए साधकों से। अभी बहुत ही सुंदर प्रश्न किया साक्षी ने कि जब माता महालक्ष्मी अपने सनातन धर्म के अंदर पहले से ही पूजी जा रही हैं, तो फिर श्री विद्या की क्या आवश्यकता है, कौन सी देवी हैं और क्यों उनको पूजना चाहिए, आखिर किसको पूजते हैं श्री विद्या उपासक लोग, और ये श्री विद्या क्या करती है, कैसे करती है। तो जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि माता महालक्ष्मी का जन्म, अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। और वैसे यह भृगु ऋषि की कन्या है। तो भृगु ऋषि की कन्या और समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई देवी महालक्ष्मी कहलाती है, जिन्होंने भगवान नारायण का वर्ण किया और लक्ष्मी नारायण के रूप में स्थापित हुई। लेकिन जब संसार की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय सर्वप्रथम जब त्रिदेव इस सृष्टि पर आए, तो जिनसे इन तीनों देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ, वह कहलाई आद्या, मूल, जिसको अंधकार युक्त शक्ति से महाकाली कहा गया। तो महाकाली के गर्भ से संपूर्ण सृष्टि का उत्पन्न होना और महाकाली के मुख में सभी सृष्टि का विलीन हो जाना, यह क्रिया तो सभी शास्त्र बताते हैं। तो वही जो शक्ति है, तो त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली है, त्रिदेवों को विलीन कर लेने वाली है, वही कहलाई है आद्या। आद्या मतलब पुरातन, प्राचीन, जो सबसे प्राचीन है, सर्वप्रथम है, अंधकार स्वरूप में महाकाली। लेकिन वह उसका प्रलय स्वरूप है। जब वह सृजन करती है, सृष्टि को विस्तार देती है, प्रकट करती है, तब वही महाविद्या कहलाती है श्री विद्या। श्री अर्थात सम्मान। हम उसको सम्मान क्यों ना दें, या वह सम्मानित क्यों नहीं हो सकती जो इस संसार की रचयिता हो, इस संसार के उत्पत्ति का कारण हो, इस संसार के पालन पोषण के लिए जिसकी पल पल आवश्यकता हो। हमारे रोम रोम में, इस सृष्टि के कण कण में और त्रिदेवों के एक एक अंग प्रत्यंग में जो शक्ति निवास करती है, वह है श्री विद्या। वो कौन है? श्री विद्या। श्री विद्या। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा होगा
इस संसार में दीपावली पर हम सब बाजार में जाते हैं और भगवान की पूजा के लिए, भगवती की पूजा के लिए श्री यंत्र लेकर के आते हैं। श्री यंत्र क्या है? श्री शब्द और यंत्र शब्द, और श्री के आगे कोई नाम होता है कि श्री बगलामुखी, श्री महामृत्युंजय, श्री महाकाली, श्री महासरस्वती, तब तो यह श्री उनके सम्मान में लगाया जाता है। लेकिन जहां पर केवल श्री लिखा हुआ है तो ये माता महालक्ष्मी का नहीं है, बल्कि महालक्ष्मियों की जो महालक्ष्मी है ये उनका है, जिनके अंश से लक्ष्मी भी प्रकट हुई है। अर्थात श्री विद्या में श्री विद्या की जो देवी है वह कहलाती हैं त्रिपुर सुंदरी। क्या कहलाती हैं? त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, षोडशी त्रिपुर सुंदरी। तो श्री यंत्र उन श्री विद्या का है जो कि मां लक्ष्मी का प्राकट्य स्रोत है। हर व्यक्ति अपने मूल की ओर दौड़ रहा है। जैसे जल की एक बूंद धरती पर गिर करके नाली से होते हुए नहरों में, नहरों से होते हुए नदियों में, नदियों से होते हुए सागरों में, और सागरों से महासागर में विलीन होना चाहती है। जिस प्रकार से ये पुरातन आत्मा उस परमात्मा से निकल करके प्रकट हुई है और उसी परमात्मा में विलीन होना चाहती है, ऐसे ही प्राणी माता महालक्ष्मी के मूल को जानना चाहता है, मूल को समझना चाहता है कि लक्ष्मी का उद्भव कहां से हुआ। तो लक्ष्मी का उद्भव प्राकट्य श्री विद्या के अंश से हुआ है। लक्ष्मी एक संज्ञा है। संज्ञा अर्थात एक उपाधि है। कई प्रकार की देवियों को लक्ष्मी शक्ति कहा जाता है। कई प्रकार की देवियां लक्ष्मी की श्रेणी में आती हैं। उसमें यक्षिणियां भी हो सकती हैं, उसमें योगिनियां भी हो सकती हैं, उसमें देव शक्तियां भी हो सकती हैं, गंधर्वनियां हो सकती हैं। कई प्रकार की ऐसी सिद्ध आत्माएं हैं जो महालक्ष्मी की उपासना करते करते महालक्ष्मी तत्व को प्राप्त हो जाती हैं। तब उनको भी प्रकांतर में माता महालक्ष्मी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आप जिस आराध्य की शक्ति की उपासना कर रहे हो, जब आपका ये शरीर जीवन पूर्ण होगा तब आप उसी देवत्व में विलीन हो जाएंगे। इस संसार को छोड़ने के बाद उसी देव शक्ति की सेवा में, परिचर्या में आपका जीवन व्यतीत होगा। ठीक इसी प्रकार से माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति का कारक श्री यंत्र है। श्री यंत्र इस सृष्टि की उत्पत्ति का एक प्रतीक है, एक मशीन है, एक मैप है, नक्शा है। और इस नक्शे से किस प्रकार से माता महालक्ष्मी को हम समझ पाएंगे, जब हम श्री यंत्र को पूजेंगे तब हम समझेंगे कि माता महालक्ष्मी कितनी कोमल शक्ति है, कितनी सुरक्षा घेरे के अंदर विराजमान है। ये सबके लिए नहीं है, सबको प्राप्त नहीं हो पाती है, और जो इनको बलपूर्वक प्राप्त भी कर लेते हैं तो क्या होता है, ये उसका विनाश कर देती है। महालक्ष्मी विराट है, संहारक है, ऐश्वर्यशाली है। श्री विद्या त्रिदेवों की मूल है, त्रिदेवियों की मूल है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने नाम बताया त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी अर्थात तीनों लोगों की स्वामिनियां, जिसके अंदर एक साथ उपस्थित हो सकें,
वह है श्री विद्या। अगर जो हमने माता महालक्ष्मी की पूजा की तो केवल हमको धन मिला, लेकिन अगर जो हमने श्री विद्या की उपासना की तब हमको ज्ञान भी मिला, भक्ति भी मिली, ऐश्वर्य भी मिला और शक्ति भी मिली। ये है श्री विद्या की पूजन का फल। संसार के समस्त गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक इसी में बटे हुए हैं सब। तो सभी प्रकार की चीजों को प्रदान करने की जो एकमात्र शक्ति है वह है श्री विद्या। श्री विद्या भगवान शिव की कुंडलिनी शक्ति से जागृत होती है। भगवान नारायण की योग निद्रा से जागृत होती है। श्री विद्या भगवान ब्रह्मा जी के नाभि कमल से जागृत होती है। अब आप देखिए कि श्री विद्या आपकी भी नाभि कमल से जागृत होती है। प्रत्येक प्राणी के अंदर की जो नाभि चक्र है वह श्री विद्या का केंद्र है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो शिव की कुंडलिनी है, जो नारायण की कुंडलिनी है, जो ब्रह्मा जी की कुंडलिनी शक्ति है, वही हम सबकी प्राणियों की चेतना में प्रवाहित होने वाली कुंडलिनी शक्ति भी श्री विद्या है। तो जिस दिन हमने श्री विद्या को जान लिया, समझ लिया, उस दिन माता महालक्ष्मी और मां श्री विद्या में अंतर समझ में आएंगे। दीपावली पर इनकी उपासना क्यों? तो ये बताया 4 दीपावलियां होती हैं। कितनी होती है? 4। हम लोग कितने दीपावलियां जानते हैं? 3। कौन कौन सी 3 है? प्रथम दीपावली जो ये बड़ी अमावस्या पर दीपावली होती है। दूसरी दीपावली नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली के रूप में जानते हैं। और तीसरी दीपावली जानते हैं देव दीपावली के रूप में कार्तिक पूर्णिमा को। इस प्रकार से 3 तो सभी जानते हैं, लेकिन 4 दीपावलियां हैं। पहली दीपावली कामाख्या देवी में मनाई गई। जब नरकासुर का वध किया माने, तब उसको जो वरदान था शिव के द्वारा प्रदान था कि यदि मुझको कोई मार देगा तो इस संसार पर घोर अंधकार छा जाएगा, और घोर अंधकार छाते ही मेरा एक नया स्वरूप सामने आएगा और मैं सभी के घरों से उनकी लक्ष्मी का हरण कर ले जाऊंगा, उनको चुरा ले जाऊंगा। तब लोगों ने इस भय के कारण कि हम अंधकार होने ही नहीं देंगे, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा था। कृष्ण पक्ष की रात में घनघोर अंधेरा हो जाता है। तब लोगों ने अपने अपने घरों में, अपने अपने द्वार पर दीपक जला करके रखा कि हम जाग रहे हैं और अपनी लक्ष्मी की रखवाली, रक्षा कर रहे हैं। नरकासुर की इतनी क्षमता नहीं कि वो हमारी लक्ष्मी चुरा ले जाए। इसलिए द्वार पर दीपक जला करके और सभी लोग रात्रि में जागरण करके अपनी लक्ष्मी की सुरक्षा किया करते हैं दीपावली की रात्रि में, जिसको कहते हैं नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली। ये प्रथम दीपावली। दूसरी दीपावली जब माता महालक्ष्मी रूठ करके और देवताओं से रुष्ट होने के बाद पाताल की नगरी में चली गई, तब दूसरी दीपावली मनाई गई नागों के द्वारा, जिसको कहते हैं नाग दिवाली। यह अगहन मास में पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे नाग दीपावली। जो नागवंशी लोग होते हैं, जो नागों की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके लिए दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां लक्ष्मी है वही दिवाली है। जिस घर में धन है वही उपहार है, वही त्योहार है, वही पर्व है। इसके बाद तीसरी दीपावली मनाई जाती है काशी में।
जहां राजा दिवोदास जो काशी के नरेश थे और अयोध्या के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, दोनों ने मिलकर देवासुर संग्राम में जब विजय प्राप्त की तो उस विजय की खुशी में राजा दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के कारण उस घाट का नाम पड़ गया दशाश्वमेध घाट। और उस खुशी के अवसर को दीपावली कहते हैं। और दीपावली नहीं, देवताओं के द्वारा खुशी मनाई गई देव दीपावली इसको कहते हैं। यह तीसरी दीपावली कहलाती है। और चौथी दीपावली है जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका अधिपति रावण को मार करके अयोध्या श्री धाम में वापस आए, तब अयोध्या वासियों ने, बल्कि संपूर्ण नगर के वासियों ने खुशी में, प्रसन्नता में जो दीप जलाए वह दीपावली कहलाई, जो कि अमावस्या तिथि पर होती है। तो इस प्रकार से 4 दीपावलियां हैं और ये चारों दीपावली शक्ति की उपासना का केंद्र है। तो दीपावली माता महालक्ष्मी के प्रकट होने से पहले भी मनाई जाती थी, अर्थात मां कामाख्या में। तो कामाख्या ही काली है, वही आद्या है और वही श्री विद्या है, वही सृजन का केंद्र है। तो ये था श्री विद्या का परिचय। हम दीपावली पर क्यों पूजते हैं श्री विद्या को, कौन है श्री विद्या देवी। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने अपनी मति के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार देने का प्रयास किया। आशा करता हूं इस प्रश्न के जवाब के द्वारा आपकी काफी शंकाओं का और आपके काफी दर्शकों का भी मार्गदर्शन हुआ होगा। जय मां ललितांबा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी हम लोगों को और हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन प्रदान किया, जो ज्ञान की ज्योति प्रदान की, जिसके द्वारा हमारे दर्शक ये जान पाए कि श्री विद्या क्या है, कौन है और ये किसकी देवी है या इनकी पूजा कौन क्यों करता है। तो आज आपने सबने जाना कि श्री विद्या कौन है। अब इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ इस पॉडकास्ट में। अब मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में श्री विद्या के पास जो विशाल गुप्ता के साथ। जय मां ललितांबा। जय मां ललितांबा।